बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर से हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था जो कि कमेटीज़ के बारे में था, कम्युनिटी के अंदर। आज हमारा जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कमेटी है कि क्यों कमेटी को कम्युनिटी के अंदर बनाया जाता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर एक्सचेंजिंग आइडियाज़ अमंग कम्युनिटी मेंबर्स, कि एक पूल इकट्ठा किया जाता है लोगों का जो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करता है फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, to generate some suggestion and recommendation that may be useful for the community। जो वहाँ पर जब लोग कमेटी में इकट्ठे होते हैं तो वो अपनी राय का इजहार करते हैं, अपनी सजेशंस देते हैं, अपने रिकमेंडेशन देते हैं फॉर द सोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो एक बड़ा पूल हमारे पास इकट्ठा हो जाता है सजेशंस का और रिकमेंडेशंस का। टू डिस्कस प्रेजेंट प्रॉब्लम एंड एफर्ट टू फाइंड द सोल्यूशन, के क्या प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है और उसकी सोल्यूशन के लिए हमें क्या इकदाम करने चाहिए। टू इस्टेब्लिश एंड डेवलप पॉलिसीज बनाई जाती हैं और पहले डेवलप की जाती हैं और उनको फिर लागू किया जाता है। प्रमोट द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी के इंटरेस्ट को देखा जाता है, उसके गोल को देखा जाता है, उसके टारगेट्स को देखा जाता है और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए कौन से काम करने चाहिए उनके बारे में सोचा जाता है। टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ फैसिलिटीज, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीजर एंड कम्युनिकेशन। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कमेटीज के अंदर कि अगर उन कम्युनिटी के अंदर कोई डिस्प्यूट्स हैं, कोई तजाद है, आपस में लोगों के दरमियान कोई इंतशार है, तो उनको कौन सी ऐसी चीज़ें अपनाई जाएं कि उनके वो तजादात आपस में ख़त्म हो जाएं, उनकी कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर किया जाए। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, तो कि जब लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है या कम्युनिकेशन गैप होता है कम्युनिटी के अंदर, तब माशरे में इंतशार पैदा होता है। तो कम्युनिटी ये डिसाइड करती है कि किस किस्म की कम्युनिकेशन होनी चाहिए जिससे जो डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं कम्युनिटी के अंदर, वो रिजॉल्व किए जा सकें। टू मॉनिटर एंड मैनेज कम्युनिटी डेवलपमेंट गोल, कि वो कम्युनिटी के ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको मैनेज करना, उनको मॉनिटर करना और उन ये देखना कि क्या वो अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बाज़ औक़ात जो होता है कि बहुत सी कमेटी बनाई तो जाती हैं लेकिन वो फेल हो जाती हैं। तो रीज़न क्या होती हैं उन कमेटीज़ के फेल होने का? नंबर 1, कमेटीज फेल्स बिकॉज द कमेटी और द चेयरपर्सन। दो रीज़न होती हैं, या तो वो अप्रोप्रिएट कमेटी नहीं होती या उसका जो चेयरपर्सन होता है, लीडर होता है, वो अप्रोप्रिएट नहीं होता, या उनको इन चीज़ें जो अंडर चीज़ें हैं उनके बारे में नहीं पता होता। डज नॉट अंडरस्टैंड द पर्पस एंड अथॉरिटी। अगर चेयरपर्सन को ये पता ही नहीं है, लीडर को ये पता ही नहीं है कि कमेटी किस लिए बनाई गई है और उसकी अथॉरिटी कहाँ तक है, वो कहाँ तक अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर वो कमेटी जो है फेल हो जाती है। अगर कमेटी या चेयरपर्सन नहीं जानता कि कैसे मीटिंग कंडक्ट करनी है, लोगों को कैसे कॉल करना है, लोगों को बुलाना कैसे है, वहाँ पर अगर कोई किसी प्रॉब्लम के बारे में कोई डिस्कशन हो रही है और उसके दरमियान कोई इर्रेलेवेंट बात शुरू हो जाती है और बात कहीं से कहीं पहुँच जाती है, तो तब भी कमेटी जो है वो फेल हो जाती है। इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट और असाइनमेंट, अगर जो कमेटी मेंबर्स हैं या जो चेयरपर्सन है वो उस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है या उस असाइनमेंट के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करता है, तब भी कमेटी फेल हो जाती है। या जो उसके मेंबर्स हैं वो लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करते हैं, तब भी कमेटी जो है वो फेल हो जाती है। डज नॉट हैव एनफ टाइम टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट और असाइनमेंट। मैं पहले भी जब हमने कमेटी का टॉपिक शुरू किया था उस वक्त भी ये कहा था कि ऐसे लोगों को पुल इन करना चाहिए जिनके पास टाइम हो, जिनके पास स्किल हो और जो टाइम दे सकते हो प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। ऐसा ना हो कि आप उन लोगों को उस कमेटी के अंदर शामिल कर लें कि जिनके पास टाइम ही ना हो, जो अपने कामों में इतने बिजी हों कि वो कम्युनिटी के कामों में पार्टिसिपेट ही ना कर सके। तो ऐसे लोगों को आपको शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह ही होता है कि जब मीटिंग कॉल की जाती है तो जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता वो मीटिंग्स में आते नहीं हैं, प्रॉपर डिस्कशन नहीं होती या कोरम पूरा नहीं होता, तो वो आपकी जो डिस्कशंस हैं, आपके जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने स्टेप्स उठाने हैं, वो प्रोलॉन्ग करते जाते हैं। तो जब भी आप कमेटी बनाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ऐसे लोगों को इंक्लूड करें
जो टाइम दे सकते हैं और जिनके पास टाइम है। इट्स टू लार्ज और टू स्मॉल टू हैंडल इट्स वर्क, या कमेटी बहुत बड़ी होती है या बहुत छोटी होती है। बहुत बड़ी है तो लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है। अगर बहुत छोटी होगी और काम ज़्यादा होगा तब भी लोगों के दरमियान इख्तलाफ पैदा होगा। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। लैक्स एडिक्वेट रिसोर्सेज और गाइडेंस, अगर कमेटी में आप अनस्किल्ड लोगों को शामिल कर लेंगे, ऐसे लोग जिनके पास कोई नॉलेज नहीं होगी, कोई स्किल नहीं होगी और उनको ये पता ही नहीं होगा कि रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है, तब भी कमेटी जो है वो फेल हो जाती है। इज़ नॉट हेल्ड अकाउंटेबल टू द लार्जर ग्रुप, अगर कमेटी जो है वो अपने आप को ये समझे कि वो बड़े ग्रुप को जो है अकाउंटेबल नहीं है, तो फिर भी कमेटीज़ जो हैं वो फेल हो जाती हैं। अब कमेटी के अंदर जो चेयरपर्सन का रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछले भी, जिस तरह पिछली स्लाइड में हमने देखा कि अगर चेयरपर्सन ही मोटिवेटेड नहीं है, अगर उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो कमेटीज फेल हो जाती हैं। तो रोल ऑफ द चेयरपर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कमेटी। The responsibilities of a chairperson can be summarized under the 5 areas. Number 1, to provide leadership. लीडर हमेशा वो होना चाहिए जो आपको लीड कर सके, जिसके अंदर क्वालिटी हो लीडरशिप की, जो लोगों को एक साथ लेकर चलना जानता हो। वो सिर्फ खुद ना चले बल्कि लोगों को अपने साथ लेकर चले। ऐसा लीडर होना चाहिए जो आपको लीडरशिप प्रोवाइड करे, रास्ते दिखाए, ना सिर्फ आपको दिखाए बल्कि आपके साथ मिलकर काम करे, एक अच्छा नेटवर्क बनाए, लोगों को वो रिसोर्सेज पैदा करे, ना सिर्फ रिसोर्सेज पैदा करे बल्कि लोगों को अपने कमेटी मेंबर्स को बताए कि उन्होंने उस रिसोर्सेज को इस्तेमाल कैसे करना है। टू इंश्योर दैट कमेटी फंक्शंस प्रॉपरली, इस चीज़ को वो इंश्योर करे कि जिस मकसद के लिए वो कमेटी बनाई गई है वो मकसद पूरा हो रहा है या नहीं। द चेयरपर्सन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर दैट ईच मीटिंग इज प्लान्ड इफेक्टिवली। जब भी हम कमेटी बनाते हैं तो उसकी मीटिंग भी कंडक्ट करते हैं ताकि आप प्रोजेक्ट को या इम्प्लीमेंट कर सके। तो चेयरपर्सन का ये रोल है कि जब भी वो मीटिंग कॉल करे उसको प्रॉपरली प्लान करे और उसको प्रॉपरली कंडक्ट कराए ताकि आपके प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन जो है वो स्मूथली हो सके, इफेक्टिवली, इन ऑर्डर एंड एफिशिएंट मैनर, ऑर्डर में हो और एफिशिएंटली आप उसको कंडक्ट कराएं। द चेयरपर्सन मस्ट मेक द मोस्ट ऑफ ऑल हिज और हर कमेटी मेंबर्स, बिल्डिंग एंड लीडिंग द टीम। This also involves regularly reviewing the committee performance and identifying and managing the process for renewal of the committee through the recruitment of new members. के चेयरपर्सन का ये भी काम है कि वो लोगों की परफॉर्मेंस को टाइम बाय टाइम जो है वो चेक करता रहे, और अगर उसको लगता है कि परफॉर्मेंस में कमी आ रही है कुछ लोगों के या कुछ लोग टाइम नहीं दे रहे, तो वो उनको रिप्लेस भी कर सकता है दूसरे लोगों के साथ। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेयरपर्सन। टू इंश्योर द प्रोजेक्ट इज मैनेज इफेक्टिवली, ये चेयरपर्सन का काम है, जो भी लीडर है उसका काम है कि वो देखे कि जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो रही है, उसकी बजटिंग प्रॉपरली हो रही है, उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो रही है, लोग प्रॉपर टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या कितने अरसे में जितना काम होना था वो हो रहा है या नहीं, जो प्रोजेक्ट है वो अपने टाइम में लैक तो नहीं कर रहा है या रिसोर्सेज में लैक तो नहीं कर रहा। तो ये तमाम काम जो है वो चेयरपर्सन का है। टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड सुपरविजन टू द चीफ ऑफिसर और सीनियर टीम, या जो भी वहाँ का लीडर है, उस कम्युनिटी का जो लीडर है, उसको चेयरपर्सन जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है और अपनी कमेटी की जो प्रोग्रेस है उसके बारे में बताता है। टू रिप्रेजेंट द कम्युनिटी एज इट इज फिगर हेड, द चेयरपर्सन may from time to time be called upon to represent the community and sometime be a spokesperson at, for example, फंक्शंस और मीटिंग के अंदर उस चेयरपर्सन को कॉल किया जाता है कि वो अपनी कमेटी के बारे में बताए। तो वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए उसके पास कि वो दूसरी जगह पर जाकर अपनी कम्युनिटी को, अपनी कमेटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर सके। हमेशा याद रखें, एक अच्छा लीडर ही एक अच्छे प्रोजेक्ट को चला सकता है। अगर आपका लीडर अच्छा नहीं है, आपकी कमेटी जो है वो फेल हो जाएगी। अगर उसको अपने टारगेट्स के बारे में ही पता नहीं है तो भी कमेटी जो है वो फेल हो जाएगी। तो रोल ऑफ अ चेयरपर्सन इन अ कमेटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ताकि ऐसे इंडिविजुअल को, ऐसे बंदे को आप चेयरपर्सन चुने जो कि लीड करना जानता हो।
थैंक यू वेरी मच।